Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is types of forces, 9th class physics, chapter number 3, dynamics according to the new syllabus of Punjab board. फोर्सेस की दो टाइप्स हैं. पहली टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरी टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अगर एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है और बुक और जो टेबल के दरमियान में जो कॉन्टैक्ट है या टेबल बुक पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या बुक टेबल पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो वो एक्सर्टेड फोर्सेस जो होंगी वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी. ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वहीं पर टेबल की उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट हो रही होंगी, उसी पोजीशन पर एग्जिस्ट हो रही होंगी जहाँ पे बुक पड़ी होगी. अगर दूसरी पोजीशंस पे या दूसरी जगह से टेबल खाली है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है. अप्लाइड फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अप्लाइड फोर्सेस भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. टेबल से हम लोग बुक उठाते हैं तो हम लोगों ने बुक उठाने के लिए फ़ोर्स लगाई है, तो वो अप्लाइड फोर्सेस होंगी. अप्लाइड फोर्सेस पुश और पुल या दोनों होती हैं. ठीक है. कुछ अदर एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे. उनमें से सबसे पहली है जो एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स की, वो है हमारे पास फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम ग्राउंड पर रह कर, ज़मीन पर रह कर अपना काम कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं. इस फोर्स को, जिस फोर्स की वजह से हम मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ग्राउंड पर रहकर अपना काम कर सकते हैं, इस तरह के फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन विद द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर. जब एक चीज़ की जो सरफेस है, व्हेन सरफेस ऑफ वन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट में आती है विद द सरफेस ऑफ अनदर, दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ, तो इट रेजिस्ट मोशन. तो वो फोर्स जो है मोशन रेजिस्ट करती है. इस तरह की फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. फोर्स की जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स क्या होता है? अगर कोई बॉडी जो है वाटर के थ्रू मूव कर रही है, अगर किसी बॉडी की मोशन वाटर के थ्रू हो रही है, लाइक बोट्स विच ट्रैवल इन ओशंस एंड लाइक फिशेस विच स्विम इन दी वाटर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या बॉडीज़ हैं जो कि पानी के ज़रिए, फ्लूइड के ज़रिए जो है मूव कर रही हैं, जिनकी मोशन फ्लूइड के ज़रिए हो रही है, तो उन बॉडीज़ पर, उन चीज़ों पर जो मोशन हो रही है, उन चीज़ों की जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स इज़ अ रेजिस्टेंस फोर्स होती है कास्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड. ड्रैग फोर्स जो इस मोशन ऑफ बॉडी की वजह से होती है जो कि फ्लूइड के थ्रू मूव कर रही होती हैं. ठीक है. इट एक्ट opposite to the relative motion of any object moving with respect to surrounding fluid. अब देखें, इस लाइन में लिखा है कि इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग फ्लूइड. अगर एक समुद्र देखें, उसमें बोट जा रही है, वो अपनी पोजीशन में जा रही है. ठीक है. दूसरी बोट अगर ऑपोजिट पोजीशन से आ रही है या ऑपोजिट वे से आ रही है, तो वो पहली वाली बोट की जो पोजीशन है या उसकी मोशन है उसके ऑपोजिट होगी. ठीक है. इट एक्ट ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट जो है, मतलब कि अगर हम लोग एक टब लेते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने खिलौने टब, अगर हम गर्मियों में उनको स्विमिंग पूल्स में या टब्स में बिठा देते हैं ना, तो बच्चे जो अपने खिलौने होते हैं वो अपने हाथ के साथ टब में डीप करते हैं. ठीक है. तो उनके हाथ पर, उनका हाथ जो है और वह खिलौना वो तो पानी के अंदर है, और उनके बाजू पर जो फोर्स लग रही होती है उसको बोलते हैं थ्रस्ट. थ्रस्ट जो है वो एक अपवर्ड फोर्स होती है जो लिक्विड्स के ज़रिए से एक्सर्टेड होती है, जो कि पानी में इमर्स्ड होता है. इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सिस्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट. व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन वाटर वी फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सिस्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. जब हम लोग देखें, अब जब हम लोग किसी चीज़ को डुबोना चाहते हैं
पानी में, तो जब हम उसको पानी के ऊपर रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पानी के अंदर मर्ज करेंगे, तब वो ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स फील करेगी, उसको कहते हैं थर्स्ट फोर्स। जैसे जैसे हम लोग उस चीज़ को पानी के अंदर डिप करते रहेंगे, उसका पानी का प्रेशर जो है उस चीज़ पर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, और वो फोर्स जो थ्रस्ट फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए, इसी फोर्स की वजह से जो है वो जो जहाज़ होते हैं वो समुद्रों में तैर सकते हैं, क्योंकि वो पानी का जो प्रेशर होता है वो उनको बैलेंस किए हुए होता है शिप्स को। इसी फोर्स की वजह से जो शिप का जो वेट है, जहाज़ों का वेट है, वो बैलेंस रहता है, ठीक है। थ्रस्ट जो है कि अपवर्ड फोर्स एग्जिस्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object. This force increases as we push the object deeper into the water. A ship can float in the sea due to this force which balance the weight of the ship. So हमारे पास जो एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स की, वो है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? अगर कोई ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं या ज़मीन पर कोई टेबल पड़ा है या ज़मीन पर कोई फर्नीचर का सामान पड़ा है, तो वो फोर्स होती है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन होती है विच इज़ एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। जो कि सरफेस अपने ऊपर लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करती है, वो फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, ये अपवर्ड फोर्स होती है बिकॉज सरफेस नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो वो नीचे से अपवर्ड फोर्स होती है क्योंकि सरफेस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। अपवर्ड फोर्स होती है और परपेंडिकुलर टू सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि जितनी जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा है सरफेस उतनी ही जगह तक या उतनी ही फीड तक फोर्स लगाएगी ऑब्जेक्ट पर, अपवर्ड फोर्स। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द स्पॉट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। और ये सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट को स्पॉट करने के लिए, इसलिए हम इसको स्पॉट फोर्स भी कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस जो है एयर के ज़रिए ऑफर होती है। इट इज़ अ एयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू इट। अगर एक प्लेन है तो वो हवा में उड़ रहा है, तो वो उसमें उस पर जो प्लेन पर या जहाज़ पर जो फोर्स लग रही है उसको हम लोग कहते हैं एयर फोर्स या एयर रेजिस्टेंस। हवा अपनी रेजिस्टेंस लगा रही है जहाज़ पर। अब देखें, अगर हवा अपनी रेजिस्टेंस नहीं लगाएगी जहाज़ पर तो जहाज़ जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। हमारे पास एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स की, टेंशन फोर्स। ये फोर्स जो है एक रस्सी के ज़रिए से जो है वो महसूस की जाती है, या रस्सी तजर्बा करती है इस फोर्स का। वो रस्सी जिसको हम लोग जो है वो लोड को पुल करने के लिए यूज़ करते हैं। टेंशन फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट। जब कोई पर्सन या लोड है यानी कि कोई वज़न है, जब उस रस्सी को धकेलता है आगे की तरफ, तो वो जो रस्सी जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड करती है वो होती है टेंशन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स है वो एक ऐसी फोर्स है जो बहुत सी मटेरियल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ले आती है, बहुत सी चीज़ों को अब डिफॉर्मेशन के बाद जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस ले आती है। इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं इलास्टिक फोर्स। इज अ फोर्स दैट ब्रिंग सर्टेन मटेरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। मिसाल के तौर पर रबर बैंड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ट्रैम्पोलिन्स हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलास्टिक फोर्स होती है और डिफॉर्मेशन के बाद ये चीज़ें अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी होती है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा ज़ोर लगाएं, यानी कि रबर बैंड्स पे हम लोग ज़्यादा ज़ोर लगाएं, तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। स्प्रिंग्स और ट्रैम्पोलिन्स इसी तरह ख़राब हो जाते हैं। अगर हम लोग उनकी इलास्टिसिटी जो है उसको ज़्यादा ख़राब कर दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप पर में वापस नहीं आती, वो डिफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर उसमें इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है।
जो दूसरी टाइप है फोर्सेस की दो टाइप्स हैं। पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस है पढ़ी, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। अब फोर्स की दूसरी टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की पहले डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाद में हम लोग उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ज़मीन और आसमान एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ज़मीन और आसमान एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया उन्होंने होल्ड की हुई है, वो आपस में कॉन्टैक्ट तो नहीं है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो डिस्टेंस फोर्स भी कहलाती हैं। ज़मीन और आसमान ने के दरमियान एक ऐसी फोर्स है, ज़मीन और आसमान के दरमियान, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। और ज़मीन और आसमान की इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को होल्ड किया हुआ, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा हुआ, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दो चीज़ों के दरमियान ऐसी फोर्स होती है, दो चीज़ों के दरमियान जिन चीज़ों में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज़ डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो फासले से भी अपना काम कर सकती हैं, मतलब कि डिस्टेंस जो है उसमें से भी फासला रख के भी अपना काम कर सकती हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। दिस इज़ वाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस, सॉरी। मतलब कि जो डिस्टेंस से फासले से एक्शन करती हैं उसको हम लोग उस फोर्सेस को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देयर इज़ ऑलवेज अ फीड लाइक्ड विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस linked with the there is always a feed linked with the non contact forces। अब देखें, ज़मीन और आसमान है, हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, आसमान पर देखते हैं, इनके दरमियान एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। अब बाकी जो हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसका उस फोर्स से ज़मीन और आसमान की, हमारी ज़मीन और आसमान की फ़ोर्स का लेना देना नहीं है, ठीक है। ज़मीन और आसमान के दरमियान जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो उसने बस दुनिया को होल्ड करना है, दुनिया की चीज़ों को होल्ड करना है। जो सोलर सिस्टम है हमारा उसमें जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उस फोर्स से इनका लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं ज़मीन और आसमान में जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि लिंक्ड विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देयर इज़ ऑलवेज अ फीड विच इज़ लिंक्ड विद द non contact forces। This is due to this property non contact forces are also called feed forces। इस प्रॉपर्टी की वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम लोग फीड फोर्सेस भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की जो एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखें अगर आसमान से जहाज़ गुजर रहा है ना, तो ज़मीन की ग्रेविटी उस पर लग रही है। अब देखिए जहाज़ तो आसमान से गुजर रहा है भाई, ज़मीन के साथ वो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़मीन उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल बनती है, ठीक है। अगर एक सेब है दरख्त से ज़मीन पर गिरता है, वो किसकी वजह से गिरा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने फोर्स लगाई है एप्पल पर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो ज़मीन पर वापस आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से ही ब्रिंग्स इट बैक टू द अर्थ। Gravitational force is an attractive force that exists among all bodies which have same mass। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो तमाम बॉडीज़ के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है जिनका मैस सेम होता है या जिनका मैस होता है। ऐसी बॉडी जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसी बॉडी को जिसका मास भी होता है, जिसने जगह भी घेरी होती है, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। हमारी ज़मीन में तकरीबन टोटली हमारी पूरी दुनिया में, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, पूरी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें गिवन
हुई है, मतलब कि न्यूटन्स ने डिस्कवर किया है कि भाई अर्थ पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से हम लोग अर्थ पर चल फिर सकते हैं, हमारा सामान अर्थ पर टिका हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो हमारा सामान हवा में ऐसे उड़ रहा होता, हमें हवा में ऐसे उड़ते फिरते अपना काम करते फिरते होते, तो हमारी लाइफ ईजी नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारी लाइफ जो ईजी करके रखी हुई है। अब देखें F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर, वेयर m जो है m1 एंड m2 आर टू मैसेज डिस्टेंस r अपार्ट, एंड g जो है वो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। g जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशन फोर्स का हमें फार्मूला दिया गया है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 और आर स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 आर टू मैसेज डिस्टेंस r अपार्ट, एंड g जो है इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी की जो वैल्यू है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की, इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg per square. The sun's gravitational force keeps the earth and all other planets of our solar system in fixed orbit. सूरज की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़मीन को और दूसरे सोलर सिस्टम को फिक्स्ड ऑर्बिट में रखती है। दूसरे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनको फिक्स्ड ऑर्बिट में रखती है। देखें जी क्यों? क्योंकि ये अर्थ है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द जो है वो घूमते हैं, सूरज के गिर्द मूव करते हैं। ठीक है, तो जो सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है, क्योंकि मून जो है वो ज़मीन के गिर्द, अर्थ के गिर्द गर्दिश करता है। इट इज़ आल्सो कीप्स द एटमोसफेयर एंड ओशन फिक्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारा जो आबो हवा है और हमारे जो समंदर हैं वो भी अर्थ की सरफेस पे फिक्स्ड हैं। उसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड इट वेट ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ आल्सो नोन एज ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़मीन पर लग रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट पर लग रही है, ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं रेस्ट पे हैं, मतलब पे फिक्स्ड है। तो दूसरी एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो देखें तो दो चार्जेस के दरमियान एक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट जो चार्ज होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू charged object. The opposite charge attract each other and similar charge repel each other. Like gravitational force, electrostatic force is also a long range force. ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग फोर्स है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बैटरीज होती हैं, वो बैटरीज के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड हुए होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैटरी हमारे पास काम कर रही है। अगर उसमें सेम तरह के चार्जेस होते तो वो बैटरी बेकार होती। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं, वो नहीं होती। दूसरी एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर एक्सर्ट करता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है आयरन, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट पे जो ये मैग्नेट के बने हुए हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट, इसीलिए जो मैग्नेट होगा इन पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। You might have observed that iron pins attract in the presence of magnet without any physical contact. मैग्नेट है फिगर 3.4 में, और हमने इसकी दूरी पर आयरन पिंस रख दी हैं जी। वो आयरन पिंस जो हैं वो मैग्नेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएंगी खुद ब खुद ही। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो आयरन है, और आयरन, निकल और कोबाल्ट, इस पर जो है मैग्नेट अपनी फोर्स अप्लाई
या फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू poles of two magnets between the poles of two magnets can either be attractive or repulsive. This can be observed very easily by bringing different poles of two magnets close to each other. Like poles repel and unlike poles attract each other. जब मैग्नेटिक फोर्स जो है between the two poles between the poles of two magnets between the poles of two magnets, magnetic force can be either be attractive or repulsive. This can be observed very easily by bringing different poles of two magnets close to each other. Like poles repel and unlike poles attract each other. ठीक है, जो लाइक पोल्स होंगे, जिन पोल्स पे चार्ज सेम होगा, वो इसको रिपेल करेंगे। जो अनलाइक पोल्स होंगे, जिन पर चार्ज डिफरेंट होगा, वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो कि सब अटामिक पार्टिकल्स के दरमियान में लगती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब अटामिक पार्टिकल्स। सब अटामिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक एटम है, उसमें के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग सब अटामिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, क्योंकि अब देखें एक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट को होल्ड किए हुए, डिफरेंट और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो डिफरेंट ऑर्बिट में हैं उनको होल्ड किया हुआ है सब सारे, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह ये फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस को हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर समझ ना आई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।